नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। न खुदा मिला न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के हम। राजनीति में कई लोगों की यह नियति बन जाती है, न इधर के होते हैं न उधर के होते हैं, उन्हें ना खुदा मिलता है न विसाले सनम मिलता है। बिहार की सियासत में ऐसे ही एक शख्स हैं या शख्सियत हैं, पप्पू यादव। पूर्णिया से सांसद हैं और पूर्णिया से सांसद हैं। अपने रसूख का जो प्रदर्शन है, अपनी ताकत का प्रदर्शन है और लोगों के बीच उनकी जो लोकप्रियता है उसका जो प्रदर्शन है उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में किया है। उन्होंने खुद को साबित किया है। 2024 के लोकसभा चुनाव में आरजेडी ने पूरी ताकत लगा दी, लालू यादव तेजस्वी यादव ने पूरी ताकत लगा दी, तेजस्वी यादव ने अपनी पूरी फौज उतार दी पूर्णिया में, एनडीए ने पूरी ताकत लगा दी, जेडीयू ने पूरी ताकत लगा दी। जेडीयू की सिटिंग सीट थी पूर्णिया की लोकसभा सीट, लेकिन पूरी ताकत लगाकर भी न एनडीए न इंडिया गठबंधन वो सीट जीत पाया। पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव जीत गए पूर्णिया लोकसभा सीट से और विपरीत परिस्थितियों में जीत गए। उनको हराने के लिए तमाम तरह की कोशिश भी हुई, यहां तक कि तेजस्वी यादव के एक बयान की चर्चा होती है जिसमें उन्होंने कह दिया कि इंडिया गठबंधन नहीं, आरजेडी नहीं तो फिर जेडीयू, एनडीए, मतलब पप्पू यादव को वोट मत देना। बावजूद इसके पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव जीत जाते हैं। तो साबित किया है पूर्णिया में पप्पू यादव ने। लेकिन निर्दलीय क्यों चुनाव लड़ना पड़ा पप्पू यादव को, उसकी भी एक कहानी है। पप्पू यादव को न खुदा मिला न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के हम वाली स्थिति हुई लोकसभा चुनाव से पहले ही। पप्पू यादव हर हाल में पूर्णिया लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे और इसकी तैयारी वो महीनों पहले से कर रहे थे। और जब वक्त आया कि उनको टिकट मिले, उन्होंने अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर लिया। और सभी दर्शकों को शायद ये पता हो कि पप्पू यादव का कांग्रेस से रिश्ता है। उनकी पत्नी कांग्रेस की कद्दावर नेत्री हैं, राज्यसभा सांसद हैं रंजीत रंजन, और सुपौल से लोकसभा की सांसद भी रही हैं। तो पप्पू यादव ने अपनी पार्टी जन अधिकार पार्टी का विलय कांग्रेस में कर लिया और जन अधिकार पार्टी के विलय के बाद यह तकरीबन तय था कि पप्पू यादव को कांग्रेस का टिकट मिलता। पप्पू यादव ने लालू यादव तेजस्वी यादव से मुलाकात भी की थी। यह अंदेशा शायद रहा हो पप्पू यादव के कि लालू यादव तेजस्वी यादव अड़चन बन सकते हैं और वो अपनी आपत्ति जाहिर कर सकते हैं या वो कोई खेल कर सकते हैं। पप्पू यादव का ये अंदेशा सही साबित हुआ। पप्पू यादव और लालू यादव के बीच की मुलाकात भी कोई रंग नहीं ला सकी और लालू और तेजस्वी ने पप्पू यादव को नहीं बख्शा। कांग्रेस पप्पू यादव को पूर्णिया का टिकट देती उससे पहले ही लालू यादव ने पूर्णिया लोकसभा सीट से जेडीयू से आई बीमा भारती को मैदान में उतार दिया। हालांकि बीमा भारती लोकसभा चुनाव में तीसरे नंबर पर रही, जेडीयू दूसरे नंबर पर रही और पप्पू यादव चुनाव जीत गए। तो खैर ये बात हो गई लोकसभा चुनाव की। लोकसभा चुनाव संपन्न हो गया, पप्पू यादव लोकसभा का चुनाव जीत गए और उसके बाद इंडिया गठबंधन के कई दलों की मदद भी की चुनाव में। झारखंड में हेमंत सोरेन की मदद की विधानसभा चुनाव में और कांग्रेस के कई बड़े नेताओं की मदद की, कांग्रेस की मदद की दिल्ली के विधानसभा चुनाव में, कुछ और जगहों पर कांग्रेस की मदद की। और कहा यह जाता है कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की गुडबुक में है पप्पू यादव। लेकिन ऐसा लगता है पप्पू यादव का जो बयान है उससे ऐसा लगता है कि पप्पू यादव का जो सब्र है वो भी जवाब देने लगा है। पप्पू यादव के बारे में ये चर्चा होती है कि पप्पू यादव अपने कुछ लोगों को चुनाव लड़वाना चाहते हैं, विधानसभा चुनाव, और कांग्रेस से कुछ सीटें चाहते हैं। यानी वो चाहते हैं कि उनके कुछ लोगों को टिकट दे कांग्रेस और कांग्रेस के सिंबल पर उनके कुछ खास लोग चुनाव लड़े कांग्रेस कोटे से। लेकिन कई बार बात बनती हुई दिखती है, कई बार बात बिगड़ती हुई दिखती है। ये क्लियर ही नहीं हो पा रहा है कि पप्पू यादव पर कांग्रेस की कृपा बरसेगी, राहुल प्रियंका की कृपा बरसेगी या लालू तेजस्वी के दबाव में पप्पू यादव किनारे लगा दिए जाएंगे। विधानसभा चुनाव में भी खेल होगा पप्पू यादव के साथ। दरअसल पप्पू यादव को लेकर कांग्रेस के नेताओं के अलग अलग बयान आते रहे हैं
और इंडिया गठबंधन की बैठक में पप्पू यादव नहीं बुलाए गए हैं। 2 बैठक हो चुकी है, लेकिन कांग्रेस का अधिवेशन जो गुजरात में हुआ, वहां पप्पू यादव को बुलाया गया, वहां से पप्पू यादव को बुलावा आया और कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल हुए। तो कांग्रेस ने इनविटेशन देकर अपने अधिवेशन में बुलाकर ये तो बता दिया, ये मैसेज दे दिया कि भाई पप्पू यादव कांग्रेस के ही एक तरह से सदस्य हैं और कांग्रेस का सिंडिकेट मेंबर पप्पू यादव को बताया जाता रहा है, एसोसिएट मेंबर माफ कीजिएगा। लेकिन पप्पू यादव तकनीकी वजहों से कांग्रेस में आधिकारिक रूप से अब शामिल नहीं हो सकते, निर्दलीय सांसद हैं। लेकिन सवाल कुनबे का है, उनके अपने कुनबे को लोगों के लिए एडजस्ट करना बड़ी चुनौती है। पप्पू यादव का एक बयान आया है और पप्पू यादव का जो बयान है वो इस बात की तरफ इशारा करता है कि क्या पप्पू यादव का सब्र भी अब जवाब देने लगा है और पप्पू यादव के मामले में लालू तेजस्वी का प्रेशर कांग्रेस पर है और इस वजह से पप्पू यादव को बिहार में कांग्रेस में बहुत भाव नहीं मिल रहा है और पप्पू यादव ने जो उम्मीद पाल रखी है कि उनके कुछ लोगों को कांग्रेस टिकट देगी, ये उम्मीद भी आने वाले दिनों में धराशायी हो जाएगी, आगे चल के धराशायी हो जाएगी। पप्पू यादव को कांग्रेस से झटका मिलेगा, ये तमाम सवाल हैं। दरअसल एक इंटरव्यू में पप्पू यादव ने कहा है कि भला है बुरा है जैसा है, मेरा पति मेरा देवता है, मेरा परिवार कांग्रेस परिवार है, बिहार कांग्रेस परिवार पप्पू यादव परिवार है, ये जान लीजिए। कांग्रेस वाले आपको परिवार नहीं मानते। ये सवाल जब इंटरव्यू में पप्पू यादव से पूछा गया तो उन्होंने कहा हम मानते हैं ना, कांग्रेस वाले क्या मानते हैं, इससे किसी को क्या लेना देना। हम इतना जानते हैं भला है बुरा है जैसा है, मेरा पति मेरा देवता है। पप्पू यादव यही नहीं रुकते हैं, वो कहते हैं जहां हैं वहां ठीक है, जब लात मार देगा तो जरूरी थोड़ी है नया पति तलाश ले, पहले वाले का नाम लेकर जिएंगे। इंसान दर्द के लिए ही बना है और जिस इंसान के जीवन में दर्द ना हो उसकी क्या लाइफ है। तो पप्पू यादव कांग्रेस के एक तरफा प्रेम में पड़े रहेंगे। पप्पू यादव को कांग्रेस लात भी मार देगी तो कांग्रेस का नाम लेकर पप्पू यादव जिएंगे। वो कोई दूसरा ठिकाना नहीं तलाशेंगे, कोई दूसरा आशियाना नहीं तलाशेंगे। कांग्रेस के सहारे ही पप्पू यादव को अब जीना है। पप्पू यादव ने ये क्लियर कर दिया है। तो पप्पू यादव के इन बयानों से ये लगता है, इस बात के संकेत मिलते हैं कि क्या पप्पू यादव को ये अंदेशा हो चला है कि वाकई कांग्रेस उनको बहुत भाव विधानसभा चुनाव में नहीं देने वाली है, या उनकी जो मंशा है कुछ सीटें ले लें कांग्रेस से और अपने उम्मीदवारों को चुनाव लड़ाएं, अपने खास लोगों को लड़ाएं, यह भी नहीं होने वाला है। तेजस्वी यादव और लालू यादव के खेल से फिर पप्पू यादव को डर लग रहा है, ये भी बड़ा सवाल है। बहुत बहुत धन्यवाद।